द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 25वां अध्याय। शिव और आसुरी का गोपी रूप से रास मंडल में श्री कृष्ण का दर्शन और स्तवन करना तथा उनके वरदान से वृंदावन में नित्य निवास पाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहाँ से चले। वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रजमंडल में गए। वहाँ की भूमि दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और गुमटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशालिनी गोलोकवासिनी गोप सुंदरियाँ हाथ में बेंत की छड़ी लिए वहाँ पहरा दे रही थीं। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रास मंडल में जाने से रोका। वे दोनों बोले, हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं नृपश्रेष्ठ। तब राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा। द्वारपालिकाएं बोलीं, विप्रवरो, हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेर कर निरंतर रास मंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियों, यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मान सरोवर में स्नान करो। वहाँ तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम मुनि द्वय रास मंडल के भीतर जा सकते हो। श्री नारद जी कहते हैं, द्वारपालिकाओं के यों कहने पर वे मुनि और शिव मान सरोवरों में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रास मंडल में गए। स्वर्ण जटित पद्म रागमयी भूमि उस रास मंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुंदर प्रदेश माधवीलता समूहों से व्याप्त और कदम्ब वृक्षों से आच्छादित था। वसंत ऋतु तथा चंद्रमा की चांदनी ने उसको प्रदीप्त कर रखा था। सब प्रकार की कौशलपूर्ण सजावट वहाँ दृष्टिगोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं से रास मंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक और कोकिल वहाँ अपनी मीठी मीठी बोली सुना रहे थे। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जल स्पर्श से, शीतल मंद वायु के बहने से हिलते हुए तरु पल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सभा मंडपों और वीथियों से, प्रांगणों और खंभों की पंक्तियों से, फहराती हुई दिव्य पातकाओं से और स्वर्णमय कलशों से सुशोभित तथा श्वेतारुण पुष्प समूहों से सुसज्जित तथा पुष्प मंदिर और मार्गों से एवं भ्रमरों की गुंजारों और वाद्यों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त रास मंडल की शोभा देखते ही बनती थी। सहस्त्रदल कमलों की सुगंध से पूरित शीतल मंद एवं परण पुण्यमय समीर सब ओर से उस स्थान को सुवासित कर रहा था। रास मंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिका हंसगामिनी श्री राधा से सुशोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। रास मंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में वंशी और बेंत लिए तथा श्री अंग पर पीताम्बर धारण किए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नूपुर, पायजेब, करदनी और बाजूबंद से वे विभूषित थे। हार, कंकण तथा बाल रवि के समान कांतिमान 2 कुंडलों से वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंद नंदन मनोरथ दान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। राजन, आसुरी और शिव दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। नृपश्रेष्ठ, समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणारविंद में मस्तक झुकाकर आनंद विहल हुए। उन दोनों ने कहा,
दोनों बोले, कृष्ण, महायोगी कृष्ण, देवादिदेव जगदीश्वर, पुंडरीकाक्ष, गोविंद, गरुण ध्वज, आपको नमस्कार है। जनार्दन, जगन्नाथ, पद्मनाभ, त्रिविक्रम, दामोदर, ऋषिकेश, वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का भारी भार हरने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को पूर्णतया शून्य करके यहाँ नंद भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा ही हैं। अंशांश, अंश, कला, आवेग तथा पूर्ण समस्त अवतार समूहों से संयुक्त हो आप परिपूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हो तथा वृंदावन में सरस रास मंडल को भी अलंकृत करते हो। गोलोकनाथ, गिरिराजपते, परमेश्वर, वृंदावनाधीश्वर, नित्य विहार, लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ, ब्रज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद, गोकुलपते, सर्वथा आपकी जय हो। शोभाशालिनी, निकुंजलताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज वसंत हैं। श्री राधिका के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। श्री रास मंडल के पालक, ब्रजमंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में मुनि से बोले। श्री भगवान ने कहा, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचन, शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहित है, वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभीष्ट वर मांग लो। शिव और आसुरी बोले, भूमन, आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की सन्निधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और आसुर मुनि मनोहर वृंदावन में वंशीवट के समीप रास मंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने जहाँ कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग तब उड़ रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकर वन में गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा आरंभ की। मिथिलेश्वर, उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बनाई, परंतु उस रास लीला में सम्मिलित हुई गोपियों के लिए वह सुख और आमोद से पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। राजन, उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की वेला में वे सभी व्रज सुंदरियां झुंड की झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटीं। श्री नंद नंदन साक्षात नंद मंदिर में चले गए और श्री वृषभानु नंदिनी तुरंत ही वृषभानुपुर में जा पहुंची। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद, मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म, अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करता है। राजन, यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।